हम 70 साल में ये तय नहीं कर पाए कि मुगल काल में क्या हुआ था, और मुगल काल में क्या हुआ था ये हम सामाजिक तौर पे तो बात करते हैं, लेकिन पढ़ाया जाता है अकबर महान है, अकबर महान है, समझ में आता है। लेकिन अकबर को महान कहने वालों से भी एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। यह सवाल मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप पूछेंगे तो जो मक्कार मुनाफिक आपके बीच में गंगा जमुना तहजीब के नाम पे, भाईचारे के नाम पे, ये बात अलग है कि वो भाई और चारा आप हैं, ये जो चल रहा है इसको सवाल पूछिए। अकबर को अकबर महान कहने वाले लोग, उन मुसलमानों से पूछिए कि आप, अकबर मुसलमान था, समझ में आता है, लेकिन अकबर और इस्लाम के हिसाब से जो मुसलमान इस्लाम को खारिज कर दे और इस्लाम के पैरेलल एक नया धर्म बना ले, उसका क्या हशर होगा। आज कोई इस्लाम से खारिज हो जाए कि साहब भी इस्लाम है, अपनी जगह है, लेकिन मुझे इस्लाम से वो शांति नहीं मिल रही, इसलिए मैंने एक नया धर्म बुलाया, उसका नाम है दीन इलाही। अगर आज गलती से कोई ये लिख देता है, सच बात लिख देता है कि कुरान मजीद में ये गलत लिखा हुआ है, तो आप कहते हैं उसकी गर्दन काट देंगे, आप तो उसको मार देते, आप तो फतवा जारी कर देते। आपने तो तस्लीमा नसरीन को सरे बाजार मारा, आपने तो सलमान रश्दी को इस देश में घुसने नहीं दिया, 10 साल से वो बेचारा कहां छुपा हुआ है। लेकिन अकबर को महान क्यों कह रहे हो, जो इस्लाम को नहीं मान के नया धर्म शुरू जिसने किया है। सवाल क्या है। इसीलिए मैं कहता हूं आपके इतिहास के रुख हैं, हम इसको नहीं नकार सकते कि बाबर आया, औरंगजेब आया, हुमायूं आया, इसको नकार नहीं सकते, लेकिन इसकी ताकत और ये तो हमें अधिकार है कि हम किसको हीरो माने और किसको हीरो ना माने। ये तो अधिकार है हमारा कि ये भी हमको लेफ्ट के ओरिएंटेड जो इतिहासकार हैं, जो सेकुलर लोगों ने इतिहास लिख दिया है कि बाबर भी महान था, औरंगजेब भी महान था, ये भी महान था, वो भी महान था, तो फिर हम क्या थे। तो हमारा इतिहास 1526 से नहीं शुरू होता, मीर कासिम से नहीं शुरू होता। तो हमने जो पढ़ा गया, जो बताया गया और उस पर हमें इंप्लीमेंट करने के लिए मजबूर किया गया, उसी के कारण जिसकी बात अभी हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे, ये उसी का कंफ्यूजन है। सिर्फ अकबर इसलिए महान है, सिर्फ औरंगजेब इसलिए महान है, सिर्फ बाबर इसलिए महान है कि उसने आपके पुरुषार्थ को चौराहों चौराहों पे मारा, गली गली मारा, कत्लो गारत की, आपकी पूरी 5000 साल की सभ्यता को चौराहे चौराहे नंगा किया। इसलिए आज के लोग जो अपने आप को मुगलों का वारिस मानते हैं, जिनसे उनका कोई नाता नहीं है, ना अजरबैजान से आने वाला, ना मंगोलिया से आने वाली उस मां से इनका कोई रिश्ता है, लेकिन हिंदुस्तान के हिंदुओं को ना जन कुंठित रखना, उनको जलील करना, उनको बताना कि तुम्हारा इतिहास क्या है, इसलिए उनकी निगाह में अकबर भी महान है, औरंगजेब भी महान है, बाबर भी महान है। ये एक कारण है और कोई कारण नहीं है। बाबरी मस्जिद बनेगी इसलिए कि बाबर ने बनाई थी, इसलिए कि बाबर ने हिंदुओं की ताकत को तोड़ा था, सिंबॉलिकली तोड़ा था, लिहाजा वो हमारा हीरो होगा। तो जो लोग अब टेलीविजन पे आके कहते हैं कि भारत ने सभ्यता, बाबर ने आकर के भारत को सभ्यता दी थी, औरंगजेब हमारा वलीउल्लाह है, उनके मंसूबों को समझने की कोशिश कीजिए। ये वो लोग हैं जो दिल्ली के अंदर, इलाहाबाद में और बनारस में गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में 1990 में, 19 जनवरी 1990 में धर्म के नाम पे, किताब के नाम पे, हदीस के नाम पे, कुरान के नाम पे मस्जिद का इस्तेमाल करते हुए आपने 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को मारा, रेप किया, हजारों को मार दिया, दफन कर दिया, चौराहे चौराहे उनकी लाशें पड़ी नहीं, लेकिन हिंदुस्तान का एक भी मुसलमान गया नहीं कि हम गंगा जमुना तहजीब के पैरोकार हैं, हम कश्मीर जाएंगे, जिन्हें इन्होंने मारा है हम उनके खिलाफ लड़ेंगे, इन्होंने हमारे भाइयों को मारा है। पूरे देश में एक मैंने आंदोलन, एक प्रोटेस्ट नहीं देखी, ये मक्कारी है। लेकिन यही हिंदुस्तान का मुसलमान 300 किलोमीटर दूर से, जिससे कोई रास्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई खून का रिश्ता नहीं, उस रोहिंग्या मुसलमान के लिए भारत में वायलेंट जंग से करता है। आप सब ने टेलीविजन देखते हैं, आजाद मैदान की तस्वीरें सबके सामने पता है। पूछे भाई कि यहां गंगा जमुना तहजीब मर जाती है क्या आपकी, कि गंगा जमुना तहजीब जब तक होती है जब तक आप 30% नहीं हो जाते, और 30% हो जाए आपको लगता है कि अब तो हम निजाम मुस्तफा स्थापित करेंगे, आपको रहना है तो रहिए, नहीं थैंक यू वेरी मच। ये खतरे भारत के अंदर हैं। कमाल की बात देखिए, आप सबको पता होगा रशियन फोर्सेस आई थी पाकिस्तान में, याद है आपको, तालिबान का क्रिएशन हुआ था, वो रशियन फोर्सेस के खिलाफ कौन लड़ रहा था। उस वक्त पाकिस्तान में हम जाया करते थे तो यह कहा गया कि अहले किताब का साथ देना है। अहले किताब का मतलब जिन लोगों की किताब है, यानी बाइबल है और कुरान है, बाकी तो किसी की किताब है नहीं, तो हमें अपने उन भाइयों का साथ देना है जो किताब से गवर्न होते हैं। उस वक्त उन लोगों ने, वो जो तमाम दहशतगर्द, जो रशियन फोर्सेस, जो कम्युनिस्ट थे, जो सुर्ख झंडे के नीचे चलते थे, जिनको दहरिया कहा जाता था, आपने कहा कि हमें अहले किताब का साथ देना है तो रशियन फोर्सेस के साथ लड़े। पूरी दुनिया में इस्लाम का कन्फ्रंटेशन लेफ्टिस्टों के साथ में और उस कम्युनिस्ट मानसिकता के साथ में पूरी दुनिया में चल रहा है। लेकिन भारत एक निराला देश है। भारत में इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिक जिहाद का इन्हीं लेफ्ट के साथ गठजोड़ है। नहीं बोलते हैं, ये रहमानी सलमानी सुबह से लेकर परेशान रहते हैं
कि फलस्तीन में क्या हो रहा है, इजराइल मार रहा है, हमारे मुसलमान भाइयों को मार रहा है, म्यांमार के मुसलमानों की चिंता है, जापान में मुसलमानों की चिंता है, अमेरिका के मुसलमानों की चिंता है, लेकिन इन्हीं मक्कार मुनाफिक मुसलमानों को चिंता इस बात की नहीं है कि जो चाइना आपके बराबर में है, चाइना के 2 प्रांतों के अंदर आधिकारिक रूप से ऑफिशियली कहा गया कि नमाज 5 वक्त नहीं होगी, ये दाढ़ी लंबी नहीं होगी, रोजे 8 घंटे के नहीं होंगे, मोहम्मद नाम नहीं रख सकते, और कहा गया कि अगर पालन नहीं होगा तो कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि लोकतंत्र नहीं है, वहां 6 बजे अदालत नहीं खुलती रात में, वहां 6 बजे अलाउट जारी होता है, सुबह तक निपटा दिया जाता है। हमारे देश में तो 6 बजे अदालतें खुलती हैं। वही भारत के मुसलमान जो फलस्तीन में मरने वाले मुसलमान के लिए चिंतित हैं, जो म्यांमार के लिए भारत के संविधान को भी ताक पे लगा देते हैं, भारत के भाईचारे को भी तोड़ देते हैं, वो मुसलमान चाइना में जिन मुसलमानों के साथ चाइना कर रहा है उस पर एक लाइन नहीं बोलते हैं। वही पाकिस्तान भारत के मुसलमानों की चिंता करता है, कश्मीर में कहता है हम मॉरल सपोर्ट देंगे कश्मीरी मुसलमानों को, उनके साथ बड़ी जोर ज्यादती हो रही है, लेकिन वही पाकिस्तान इस्लामिक नेशंस का एक ग्रुप है, इस्लामिक ऑयल कंट्रीज समथिंग इस्लामिक कंट्रीज करके ग्रुप है, उस ग्रुप में जब भी चाइना के खिलाफ प्रस्ताव आता है, इस्लामिक देश इन तमाम कारणों से जो इस समय चाइना में मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, जब प्रस्ताव आता है तो पूरे प्रस्ताव में सिर्फ दुनिया का एक मुल्क है पाकिस्तान जो उसके खिलाफ वीटो करता है। वहां समझौता है पाकिस्तान का कि तुम भारत के खिलाफ अजहर मसूद को पूरी ताकत से यूएनओ में उसको आतंकवादी घोषित करने में हमारी मदद करो कि तुम उसे आतंकवादी घोषित नहीं दोगे, और हम तुम्हें इस बात की इजाजत देते हैं कि तुम मुसलमानों को 5 वक्त की नमाज पढ़ने से रोको, मस्जिदों को तोड़ो, रोजे से रोको, आप उनको सड़कों पे नमाज करने से मना करो, मोहम्मद नाम रखने से मना करो, हम तुम्हें इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये इस देश में मक्कारी का इस्लाम चल रहा है। क्या आपने देखा कभी हिंदुस्तान का मुसलमान चाइना की एम्बेसी में गया हो, एक धरना प्रदर्शन करने गया हो? लेकिन इजराइल के खिलाफ इतना गुस्सा, इजराइल के खिलाफ इतना जोश कि आपने इस देश की 25 साल तक आदर्शवादी और सेकुलर सरकारों को मजबूर कर दिया कि इजराइल के साथ संबंध आप न रखें, लेकिन पर्दे के अंदर रखें, पता ना चले किसी को। यह बात अलग है कि अब जो आया है उसने कहा खुलेआम होगा जो होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर किसी को बुरा लगता है तो लगे, जो भारत के हित में है वो होगा, और जो भारत के हित में नहीं होगा, चाहे वो सेकुलरिज्म हो, चाहे वो कम्युनलिज्म हो, चाहे वो राष्ट्रवादी हो। तो अब देश में क्या हो रहा है कि यकायक लोगों को लगा इंटॉलरेंस बढ़ गया है, तो लोगों ने अपने अवार्ड वापस करना शुरू कर दिए, क्योंकि उन्होंने जिस पर्पस से अवार्ड लिए थे उसी पर्पस से वापस कर रहे, और ये सिलसिला चल रहा है।